अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जिसको फॉलो करके आप अच्छे तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके कुछ मार्क्स होते हैं पेपर्स में और ये बहुत इजी है अगर आप इनके रूल्स को याद रख लें। और रूल्स को जब याद रखा जाता है और जब फिर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग साइड है अगर हम इनके रूल्स को याद रख लें। तो रूल्स और रेगुलेशन को याद रखने का एक ही मेथड है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और अच्छे से प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब हमें इनके रूल्स को पता हो। और जब हम इनके रूल्स को पता चला लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस होंगे, डायरेक्ट सेंटेंसेस, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस होंगे, हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच is when the words are given in exactly the way that the speaker said them। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब लफ्ज़ दिए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से बताए जाते हैं जैसे कि स्पीकर ने कहे होते हैं, जैसे कि स्पीकर ने बोले होते हैं। यू मस्ट आल्सो यूज़ इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स, और आपको वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स भी ज़रूर लगाने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कायदे अज़म की कोई सेइंग लेते हैं कि कायदे अज़म सेज़ वर्क वर्क एंड वर्क, तो जब हम इसे राइट करेंगे तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में राइट करेंगे क्योंकि कायदे अज़म ने कहा, जैसे कहा हमने वैसे ही लिख दिया, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया और ना ही हम कोई तब्दीली लेकर आए हैं। जैसे कायदे अज़म ने बोले हमने वैसे ही कह दिया। और सम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि जब कुरान पाक की किसी आयत का तर्जुमा हम लिखते हैं तो उसके ट्रांसलेशन को लिखते हुए भी इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं और सेम वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, तो देखें। शी सेड कॉमा आई हैव बीन टू इंग्लैंड 3 टाइम्स। अब आई हैव बीन इंग्लैंड, इसको बाद में देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा यूज़ किया हुआ, लेकिन जस्ट हमने यहाँ पे ये देखना कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। ये डायरेक्ट स्पीच है कि शी सेड, उसने कहा कि मैं तीसरी दफ़ा से इंग्लैंड जा रही हूँ, वहाँ पे रह रही हूँ। तो इस चीज़ को क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं और उसी लड़की के ही वर्ड्स को हम लिख रहे हैं तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। ही सेड वी विल ट्रैवल टू क्यूबा इन जून। हम जून में क्यूबा सफ़र करेंगे। तो ये भी उसी ही लड़के के अल्फाज हैं जिसने ये कहा और हमने वैसे ही लिख दिया। और हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास इसीलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है और एज इट इज़ वर्ड्स हैं जैसे कि उसने बोले हैं। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ द रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट समवन एल्स सेड इन योर ओन वर्ड्स बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि हमने रिपोर्ट करनी है किसी के लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से बताना है कि फ़लाँ ने ये बात कही, फ़लाँ ने इस तरह से बात कही। हमने उसका मीनिंग चेंज नहीं करना। जैसे सम टाइम हम किसी की बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें एडिशन कर लेते हैं, हमने मीनिंग चेंज नहीं करना, वो फिर इनडायरेक्ट स्पीच नहीं रहेगी। वो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि हमने अपने मीनिंग भी चेंज कर लिए, अपने वर्ड्स भी चेंज कर लिए। तो जस्ट हमने अपने वर्ड्स चेंज करने हैं, हमने उसे अपने वे में बताना है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे कि कायद अज़म ने फरमाया काम काम और काम, अगर मैं इसको ये कह देती हूँ कि कायद आज़म ने फरमाया कि काम करना बहुत अच्छा है, काम करना बहुत अफजल है, तो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, वो मीनिंग चेंज नहीं हुए, जस्ट वर्ड्स चेंज हुए हैं। ऊपर जो एग्जाम्पल थे डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल, उनको हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है तो सबसे पहले हमने कॉमास को हटा दिया है, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं या लिखते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करते हैं। शी सेड दैट शी हैड बीन टू इंग्लैंड 3 टाइम्स, और सेकेंड ही सेड दैट ही वुड ट्रैवल टू क्यूबा इन जून। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं तो हम क्या चेंज लेकर आते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम दैट लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम फर्दर सारे चेंजिंग्स को और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।
अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। आई लव आइसक्रीम सेड सारा, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को। ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्पीच का जो पहला पार्ट है उसी को ही हम पहले लेकर आएँ, यानी सेड सारा या सारा सेड, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बाद में बताएंगे कि इसको, इस पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि हमने फर्दर इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल को अच्छे तरीके से देखें कि इसमें क्या चेंज आया है। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए हुए। जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में जाएँ तो सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब हमने यहाँ पे क्यों किया, शी लव्स क्यों किया, आई लव आइसक्रीम था तो शी लव्स आइसक्रीम क्यों किया। तो ये यहाँ पे सोचने के पॉइंट्स हैं और हम फर्दर इनको डिस्कस करेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द पार्टी सेड जॉन। अब इसको हम इनडायरेक्ट में देखें तो जॉन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द पार्टी। अब वहाँ पे एम था, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे ही वॉज गोइंग आ गया। मीन्स कि हमने कोई वर्ब की चेंजिंग भी करनी है। जॉन सेड, हम इसको शुरू में लेकर आ गए हैं, हम इसको लास्ट पे लेकर क्यों नहीं आए हैं। और अगर देखा जाए तो ऊपर हमने देखे हैं कि कॉमा भी लगा हुआ है दोनों स्पीच में, दोनों पार्ट्स में, और इन्वर्टेड कॉमास भी लगा हुआ है। और इनडायरेक्ट स्पीच में ना तो हमने कॉमा यूज़ किया और ना ही हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए हैं। थर्ड, आई नीड अ वेकेशन सैड मैरी। मैरी सैड दैट शी नीडेड अ वेकेशन। तो यहाँ नीडेड क्यों आ गया, तो यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर यूज्ड, वाइल इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम वे दे वर सैड। कि जिस तरह से उसने कहा था ज़रूरी नहीं कि हम उसी तरह से ही कहें, बस हमने उसको उसके वर्ड्स को चेंज करना है और अपनी स्पीच में उसको बताना है। इंट्रोडक्शन देखें, देर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट सम बॉडी सेज। कि रिपोर्टिंग करने के दो तरीके होते हैं कि सब किसी ने क्या कहा, उसके क्या तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच होगी जिसको हमने कहा कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और दूसरी क्या है, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जिसमें हमने एक रिपोर्ट की हुई बात को अपने वर्ड्स में बताया है। तो नेक्स्ट आपको ये भी बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती हैं। द पार्ट नॉट एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। जो कि वो हिस्सा जो इनक्लोज्ड नहीं होता, बंद नहीं होता इन्वर्टेड कॉमास में, यानी जहाँ पे ही सेज या ही सेड या शी सेड या ही सेज लिखा होता है फॉर एग्जांपल, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। मीन्स कि उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और द वर्ब ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और और इसके साथ ही जो वर्ब यूज़ किया होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेज, सेड, ये क्या हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अब हमने नेक्स्ट क्योंकि देखना है कि हमने कौन कौन से चेंजिंग्स करनी है, तो इसीलिए तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच जो पहले वाला पार्ट है उसका जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब फॉर्म और टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब होता है, जो टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो एनक्लोज्ड होता है इन्वर्टेड कॉमास में, उस पार्ट को हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द स्पीच विच इज़ रिपोर्टेड बाय द नरेटर इज़ कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। जो नरेटर ने बताया होता है, जो नरेटर ने नरेट किया होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो नरेटर ने बोला होता है, जो स्पीकर ने बोला होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इट इज़ क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास, और ये इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड होता है। यानी डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा होगा कि एक पहला पार्ट है सेंटेंस का और एक दूसरा पार्ट है जिसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मोहान सेड टू मी, मोहान ने मुझसे कहा। अब सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है, जो टेंस है, इसमें इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। आई एम गोइंग टू माई मार्केट, और ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में है।
इसे नरेटर ने नरेट किया है, रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट स्पीच की जो नरेटर या स्पीकर ने बताया हुआ है, कहा हुआ है। आई हैव कॉट 3 फिश, आई एम अ क्लेवर गर्ल, आई नो दिस टाइप ऑफ एंगल, आई लव आइसक्रीम एंड द ट्रेन वॉज लीव इन 10 मिनट्स। तो ये कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं कि हमने इनको इनडायरेक्ट कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट आगे जाकर इसको डिस्कस करते हैं। और ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल्स हैं। ही सेड आई एम प्लेइंग, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखेंगे इसे इनडायरेक्ट कैसे करना है। शी सेड आई शैल पेंट, ये भी डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल है। What changes did you notice? अब हमने कौन कौन से चेंजिंग्स करने हैं, क्या आपने नोट किया। सबसे पहला जो चेंज होगा, ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एडवर्ब, प्लेस और टाइम। ये चेंजिंग्स हैं जो हमने करनी है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि हमने कॉमा को हटा देना है, ओमिशन यानी ख़त्म कर देना है, और उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, दैट। सिंपली सबसे पहले आप जो डायरेक्ट स्पीच आपके पास आ रही है, आप इसको ये यूज़ करें कि इन्वर्टेड कॉमास हटाकर आप दैट लगा दें। उसके बाद आपने देखें कि नेक्स्ट क्या करना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर ही, शी, इट या कोई और प्रोनाउन आ रहा है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट फिर हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे, यानी वर्ब की चेंजिंग करेंगे। और फिर चेंज ऑफ एडवर्ब, प्लेस और टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस को हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में है, पॉल सेड आई एम फीलिंग इल। अब आई क्या है, सबसे पहले देख लिया हमने, कॉमा को हटाना है। पॉल सेड, कॉमा नहीं है, दैट लगा हुआ है। नेक्स्ट चेंज जो है, आई प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज करना है। अब प्रोनाउन को हम किसके साथ चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के साथ चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन है, पॉल। अब पॉल को हम उसके साथ चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन को हमने, यानी फर्स्ट पर्सन का जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, उसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के साथ चेंज करना है। तो वो क्या है, ही आएगा। एम फीलिंग इल मीन्स कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो वहाँ हमें पता है कि हमने वॉज और वर यूज़ करना है, तो ही को देखते हुए यानी सिंगुलर को देखते हुए हम वॉज लगाएंगे। What are the changings? No speech marker यानी inverted commas in the direct speech. We added that, optional, pronoun change, I को he में किया है और tense change am को was में किया है। रूल नंबर 1 देखेंगे, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस क्या है, उससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफन आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। When we use reported speech, we are usually talking about the past because obviously the person who spoke originally spoke in the past. यानी जो हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनली हम देखें तो यूजुअली देखें वो पास्ट की बात हो चुकी होती है और हम उसे बताते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के ज़रिए से। डायरेक्ट स्पीच का एक और पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट सबसे पहले है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू में समटाइम आ जाता है, मोहन सेड टू मी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट है, फिर सब्जेक्ट वर्ब। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस चेंज की हम बात कर रहे हैं, उसमें इस चीज़ को मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो हम उसे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे।
इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, यानी जो भी प्रेजेंट कार्य है उसे हम पास्ट में ही करें, लेकिन किस पास्ट में करें ये आपको याद रखना है। विल फ्यूचर का आ जाए तो वुड और बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, बेयर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगाएंगे। कैन को कुड में, हैव टू को हैड टू में और इम्पेरेटिव को इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे पहला चेंज है कि हमने चेंज ऑफ टेंस को किस तरह से चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम इनको चेंज करेंगे, यानी चेंज ऑफ टेंस करेंगे। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ पार्शली प्लेस्ड बिफोर द रिपोर्टिंग स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन इट विल बी इन करेक्ट ऑर्डर, यानी रिपोर्टिंग और प्लस रिपोर्टेड इन इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग पहले और फिर रिपोर्टेड स्पीच बाद में आएगा। Example, now it is my turn, comma, said to them to sit there behind this chair। कि अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसी भी तरह से आ सकती है, लेकिन जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट स्पीच किसी भी तरह से आ सकती है, और जब डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट में करना है तो हम इसको एक ऑर्डर में करेंगे, अरेंज करके करेंगे। ही सेड टू देम दैट इट वाज देन हिज टर्न टू सिट देयर बिहाइंड दैट चेयर। नेक्स्ट point, if there is present or future tense in reporting speech, the verb in the reported speech may be in present, past or in future। कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है तो आगे कोई भी टेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट भी आ सकते हैं, पास्ट भी आ सकते हैं और फ्यूचर भी आ सकते हैं। ही सेज, सेज क्या है? प्रेजेंट है। I will finish my work। He says that he will finish his work। He says आ गया तो हमने उसको will को will ही रहने दिया। अगर हम प्रेजेंट में भी कर सकते थे, इसको हम पास्ट में भी कर सकते थे। Next point, if there is any universal truth in the reported speech, then there will be no effect of on tense of reporting speech। He said, example, sun rises in the east। He said that sun rises in the east। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ देर इज़ पास्ट टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज एज फॉलो। प्रेजेंट इंडेफिनेट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट इंडेफिनेट। मुनीब सेड आई वांट टू गो होम। मुनीब सेड ही वांटेड टू गो होम। Present continuous will convert into past continuous tense. For example, Tony said, I am doing my work. Tony said that he was doing his work. Next point, present perfect will convert into past perfect. Example, Eva said, I have bought a new bag. Eva said that she had bought a new bag। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है, और ये चेंज फिर से बता रही हूँ हम इसलिए करेंगे कि अगर बाहर पास्ट टेंस है, यानी ईवा सैड, सैड जो है वो पास्ट टेंस है, और अगर बाहर सिंपल टेंस आ जाता है यानी प्रेजेंट। और नेक्स्ट, द विल शैल फॉर्म अ फ्यूचर टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल कन्वर्ट इनटू वुड। शी सेड आई विल नेवर लीव यू। अब शी सेड क्योंकि फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो हमने अंदर चेंज ज़रूर करना है, और विल की जगह पे हम क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चेंज ऑफ प्रोनाउंस है। सेकंड यानी जो चेंज करना है वो प्रोनाउन का चेंज करना है। प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे वर्ड यूज़ होता है, यानी फर्स्ट जो सब्जेक्ट हम कह लें या फर्स्ट वर्ड कह लें सेंटेंस का, ईच सेंटेंस का, उसको हमने चेंज करना है। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं कि उसको कैसे चेंज करना है।
यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर सब्जेक्ट इस तरह से हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सब्जेक्ट को किस तरह से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू और वी। आई अगर हो तो फिर उसे ही, शी के साथ चेंज करेंगे। यानी ये डायरेक्ट स्पीच का है, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आई है तो उसे हम ही और शी के साथ चेंज करेंगे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच के ही और शी के साथ। एंड यू है तो आई, शी, ही, वी एंड दे। इसी तरह अगर वी है तो उसे दे के साथ करेंगे। फिर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अगर आ जाते हैं, जैसे ही सेड टू मी, ठीक है, जो प्रोजेक्ट प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुए हैं, यानी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के लिए, उनको हम कैसे चेंज करेंगे। मी, हिम और हर, यू को हिम, हर, अस और दैम। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स भी होंगे, अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अस को दैम में। इसी तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे इट इज़ माई बैग, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है तो हम उसे किस तरह से करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई को हिज और हर में चेंज करेंगे। यूअर को माई, हिज, हर, आवर एंड देयर में चेंज करेंगे और आवर को देयर में करेंगे। इसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, यूअर्स और आवर्स, इसको किस तरह से चेंज करेंगे। माइन को हिज में और हर्स में चेंज करेंगे, यानी अगर वहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि वो ही है और शी है तो हम वहाँ पे हिज भी लगा सकते हैं और हर्स भी लगा सकते हैं। यूअर्स हो माइन में, हिज, हेयर, हर्स, आवर्स एंड देयर, और आवर्स को देयर्स में करेंगे जहाँ पे प्लूरल होगा। एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर आ जाता है दिस और दिस, यानी दिस को हम दैट में करेंगे और दिस को दोस में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है रिपोर्टिंग स्पीच। देखें कि ही सेड टू मी। अब ही सेड टू मी, इसमें इस रिपोर्टिंग स्पीच में हम देखें तो ही सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और सेड टू मी जो मी है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब माई यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कि इसको हमने किस तरह से चेंज करना है। तो फर्स्ट पर्सन, इफ़ फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी ही हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब प्रोनाउन को रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन के साथ चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यू है तो उसे फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। यानी अगर तो फर्स्ट पर्सन आ जाता है, यहाँ पे यू आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन होता तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। अब माई को भी, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसको भी हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। और अगर सेकंड पर्सन आ जाता है जैसे यू, तो उसे हम किससे करेंगे, उसे ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। इसी तरह से अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, ही, शी, दे या कोई नेम आ जाता है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन से शुरू होता है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये एक और लिस्ट है, इसको भी आप देख लें। नेक्स्ट है चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम अगर आ जाता है तो उसमें हम चेंज कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहले जो चेंज है वो देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच ही सेड टू मी, रिपोर्टेड स्पीच आई विल कम टुमारो। अब टुमारो क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिए कि कब वो आएगा, मैं कब आऊँगा, तो कल आऊँगा, तो कल क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह से कोई और डेस्टिनेशन बता दी जाती है, यानी दिस डे, या टाइम बता दिया जाता है जैसे कि 9 o'clock, तो या कोई और भी वर्ड आ जाता है, लास्ट ईयर आ जाता है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होगा। तो इसको कैसे चेंज करना है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, दिस डे को दैट डे, देयर को दीज को दोज में, दीज डेज को दोज डेज में, हेयर को देयर, नाउ देन,
टुडे दैट डे, yesterday the day before, tomorrow the following day, at the moment, at that moment, last night the night before, last year the year before, next year the following year, tonight that night, ago, before या earlier। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। ये एक और लिस्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी सवालिया फ़िक्रा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट स्पीच में देखें, लूसी डू यू हैव अ मोबाइल फ़ोन। अब ये क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट पे आएगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? हम रिपोर्टेड स्पीच को जब करेंगे चेंज और जब डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर आएंगे, तो लूसी आस्क्ड मी, हम ये अपने से ही इसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन मार्क या सवालिया फ़िक्रों में हम रिपोर्टिंग स्पीच में आस्क्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। लूसी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ मोबाइल फ़ोन। हैव और हैड यानी जो टेंस की चेंजिंग है उसको आप वैसे ही रहने देंगे, यानी जो पहले आपने चेंज किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, इसी तरह विल और शैल को वुड में चेंज करना है, जो भी जिस तरह से चेंज आपको बताया गया है टेंस का, वो वैसे ही करना है। जस्ट आपने इसको कहाँ पे चेंज करना है? डू यू, डू को चेंज करना है। डू की जगह पे आप इफ़ लगाएंगे या फिर वेदर लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर। और इसी तरह से यू को आपने किसके साथ चेंज करना है? जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, जो ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ चेंज करेंगे। अब यहाँ पे लूसी है, आपने खुद ही एज्यूम कर लेना है कि लूसी आस्क्ड मी, कि वो मेरे से ही उसने पूछा। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यू को आपने मी के साथ कन्वर्ट करना है, उसके साथ चेंज करना है। और जहाँ पे कहीं ऐसा ही हो यू आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि यू को हम किसके साथ चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। तो जहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके साथ उस टाइम पे आपने खुद ही एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है। WH वाले क्वेश्चन आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे? लूसी व्हाट टाइम डिड यू अराइव। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे कि लूसी आस्क्ड मी व्हाट टाइम आई हैड अराइव्ड। अब व्हाट टाइम को वैसे ही रहने दिया है। डिड यू अराइव्ड, अराइव जो था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, और यू को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया है। और ये आपने मेमोराइज करनी है बात कि एक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं जैसे डू, डस या डिड है, आर नॉट यूज्ड इन रिपोर्टेड क्वेश्चंस। जब आप इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, रिपोर्टेड क्वेश्चन बना रहे होते हैं, उसमें फिर आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन विद द वर्ब टू बी एंड विद कैन, मे, माइट, कुड, विल एट्सेट्रा अगर इनके साथ आ जाए तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि सैम वेयर इज़ द बुक। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट करेंगे, सैम आस्क्ड मी वेयर द बुक इज़, इसको हमने क्या कर दिया है? वेयर द बुक इज़, इसको हमने इंट्रोगेटिव से हटा दिया है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को हमने नरेटिव सेंस में लेकर आना है। In a direct yes no question, a question is changed into a statement. Reporting verb is changed into ask, inquire and connective if whether is used। यहाँ क्लैरिटी हो गई होगी कि हमने आस्क और इंक्वायर में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आस्क और इंक्वायर में चेंज करना है।
रिमेनिंग चेंजिंग्स विल बी लाइक स्टेटमेंट्स, और बाकी वही चेंज जो हम सब प्रोनाउन का चेंज करते हैं, वर्ब का चेंज करते हैं, या एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस का चेंज करते हैं, बाकी हमने सेम वैसे ही करना है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु, हाउ, वेयर, व्हाट, हुज, विच, वाई, whom, etc. सेम वर्ड्स आर यूज्ड एज अ कनेक्टिव इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम इन वर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे, बस उसकी स्टेटमेंट को हम चेंज करके और बाकी जो चेंजिंग्स हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आस्क, एट्सेट्रा। नो चेंज ऑफ टेंस एंड द कनेक्टिव टू इज पुट एज इन्फिनिटिव। टू हम उसको यूज़ करेंगे कैसे। एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम टेक योर सीट, आई एडवाइज्ड हिम। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, एडवाइस में, ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखेंगे। आई एडवाइज्ड हिम टू टेक हिज सीट। अब योर वो प्रोनाउन वाली चेंज है कि प्रोनाउन को किस में चेंज करना है, उसको हमने याद रखना है कि हमने उसको किस में चेंज करना है। उसके साथ हम सिर्फ टू लगाएंगे, यानी दैट को हटा के, और बाकी सेंटेंस वैसे ही करेंगे। ही सेड टू नीना गिव मी सम फूड प्लीज़। अब प्लीज़ आ गया तो रिक्वेस्ट वाला वे है। ही रिक्वेस्टेड नीना टू गिव हिम सम फूड। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, एट्सेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें कोई सडन फीलिंग्स हों। कोई सडन फीलिंग्स हैप्पीनेस की भी हो सकती हैं और सारोफुल भी हो सकती हैं, यानी सैड भी हो सकती हैं। दैट इज यूज्ड सेंटेंस विल बी चेंज इनटू स्टेटमेंट। Exclamatory symbols oh, hi, alas, etc. are removed and connective yani that will be used. He said how beautiful a place. इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। He exclaimed with joy that it was a very beautiful place. इसको हमने नरेटिव सेंस में लेकर आना है। हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस, प्लेस के लिए आपको पता है कि इट ही यूज़ करना है। वॉज आ गया था, एक्सक्लेम्ड यानी सेकंड पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनेट को वॉज और वर में करेंगे क्योंकि इट आ गया है। अदरवाइज अगर पास्ट इंडेफिनेट हो तो पास्ट परफेक्ट में उसे चेंज करते हैं। रोहान सेड होरा वी हैव वन द मैच। अब होरा का वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। हाउ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया। रोहान सेड, रोहान एक्सक्लेम्ड हैप्पीली या विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। बाकी हम चेंज वैसे ही करेंगे, उस वर्ड को हटा देंगे। Alas exclaimed with sadness, regret and disappointment. Reported speech, the reporter said, alas, many lives have been lost due to Tosami. The reported exclaimed sadly, alas को हमने हटा दिया, exclaimed sadly that many lives had been lost due to Tosami. मे अगर आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे। मे यू की जगह पे हम लगाएंगे ब्लेस्ड या विश्ड लगाएंगे। रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच, द ग्रैंड मदर सेड हर मे यू मीट विद सक्सेस वर एवर यू गो। तो मे की जगह हम किस तरह से चेंज करेंगे। ग्रैंड मदर ब्लेस्ड हर यानी सेड हर को हटा देंगे, ब्लेस्ड हर दैट शी शुड मीट विद सक्सेस वर एवर शी गोज। अब मे को हमने किस में कर दिया, शुड में कर दिया है, और बाकी चेंज हमने वैसे ही करना है। नेक्स्ट कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं ड्यूरिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट
सेंटेंसेस। और लास्ट पे कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब्स आ जाए तो उसमें किसको किस तरह से चेंज करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं तो इनको मेमोराइज़ करना भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा।